ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। थोड़ा सा हार्डनेस मुझे देखा मार्केट में, कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ डिस्कस करेंगे and देखेंगे कल यानी कि 17 अप्रैल को मैं किस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, तो डू योर ओन research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay, तो आज क्या हुआ मार्केट में। लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्लियरली मेंशन किया था, अगर मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होता है तो पीडीसी के आसपास से मार्केट थोड़ा बहुत घूम सकता है, और काइंड ऑफ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा चल रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन को एक बार रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट थोड़ा बहुत घूम सकता है, फिर प्राइस एक्शन बनाने के बाद देखेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन आज थोड़ा सा खेल थोड़ा सा उल्टा हुआ। क्या उल्टा हुआ? लाइव में भी हम बैठे थे, मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आया, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रेड बहुत जल्दी जल्दी हुआ। ये ट्रेडिशनल लेवल था, ट्रेडिशनल लेवल से थोड़ा बहुत ऊपर गया। यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ निफ्टी में, बट सेंसेक्स पे नहीं हुआ। निफ्टी पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ बट सेंसेक्स पे नहीं हुआ। ठीक है, आज मेरा पोजीशन पे जो था ना, सेंसेक्स के वाइज थोड़ा सा हेवी ज्यादा था, क्योंकि आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, तो मैं सेंसेक्स को ज्यादा मॉनिटर कर रहा था। निफ्टी भी ठीक है, छोटा मोटा, बट सेंसेक्स में मेरा ज्यादा मन था। वैराज निफ्टी में अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, नीचे की तरफ आ गया। सेंसेक्स में ना उतना अच्छा खासा नहीं हुआ, उतना अच्छा खासा नहीं हुआ, और सेंसेक्स में मुझे उस तरह का ट्रेड नहीं मिला डाउन साइड में। तो छोटा छोटा ट्रेड्स कवर करना पड़ा सेंसेक्स में, जैसे कि ऐसा 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 जो भी सेंसेक्स में है वैसा, तो उतना मजा नहीं आया। वेरएज एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला। अच्छा मूवमेंट मिलने के बाद हमने क्लियरली मेंशन किया था पीडीसी के आसपास, बट यहाँ पे कोई भी रिएक्शन मार्केट नहीं दिखाया, सीधा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, ये लो के आसपास थोड़ा सा रुका, रुकने के बाद ऐसे में 50 को भी रेस्पेक्ट नहीं किया। ओवरऑल इट वाज मतलब थोड़ा सा प्रेशर हुआ, सेल ऑफ का थोड़ा सा प्रेशर हुआ, अच्छा लग रहा है। अब आने वाले टाइम पे ये प्रेशर बढ़ सकता है, कैसे एक बार चलो डिस्कस कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली कैंडल अगर आप देखोगे ऊपर से एसएम 50 को जस्ट शाइली टच करता हुआ मार्केट में एक अच्छा खासा रेड साइड का कैंडल बना है। कंटिन्यूएशन कैन ब्रिंग मोर पेन टुवर्ड्स द मार्केट अंटिल 23,900। सीधी बात, नो बकवास। अगर हम 1 आवर का चार्ट में देखते तो 1 आवर का चार्ट में ऊपर की तरफ खोलने के बाद अच्छा थोड़ा सा नीचे आके थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना रहा है, अगेन तोड़ेगा तो मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 23,850 से लेकर 900। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे एसएम 50 के नीचे प्राइस तो गिरा, गिरने के बाद ना प्राइस एक्शन नहीं आया, लेकिन एक और चीज पता है क्या है, गिरने के बाद अपसाइड भी उस तरह से क्लोजिंग नहीं किया, वो नीचे की तरफ ही चल रहा है। तो मार्केट इस लेवल के नीचे एक बार भयंकर मतलब बहुत स्पीड से नीचे की तरफ आ सकता है 23,850 और 900 के आसपास, 23,850 और 900 के आसपास बहुत स्पीड से आ सकता है, जो कि अपने आप में एक अच्छा जगह है, क्योंकि लगभग लगभग 200 पॉइंट हमें इजीली मिल सकता है। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और जगह है जो कि देखो, ये सारा चीजें ना आपको समझना पड़ेगा, ये सारा चीजें आपको समझना पड़ेगा। मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद ये एक काइंड ऑफ पीडीसी जोन था, ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। अब मार्केट इसको तोड़ता हुआ गैप अप ओपन हुआ है, तो इसलिए बहुत लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे लेवल अभी भी है। नो, अगर आप ठीक से लाइन चार्ट देखोगे ना, प्राइस क्या हुआ है, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर चला गया, तो ये जगह कंप्लीटेड है, ये जगह कंप्लीटेड है। ठीक है, बस इसका गैप पेंडिंग है, इसका गैप पेंडिंग है, और वो आप लाइन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझे? समझे? इसका जो था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक गैप अप ओपन हुआ है, बहुत लोगों को लग सकता है ये अभी भी पेंडिंग है। नहीं, ये गैप अप ओपनिंग मतलब प्राइस कवर कर लिया है, ये पेंडिंग है। ठीक है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। तो ये चीज थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, नहीं तो आने वाले टाइम पे ना क्या होगा, थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो सकते हो। अच्छा, अब मैं कल के लिए कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, देखो, एक और चीज है, बड़ा बड़ा कैंडल आने के बावजूद कोई भी आईसी नहीं है, तो दिस इज काइंड ऑफ अ स्लो सेलिंग। स्लो सेलिंग मतलब गैप ओपन हुआ है इसलिए सेलिंग, बट अदरवाइज अगर हम देखते हैं ना, तो निफ्टी का क्लोजिंग लास्ट डे के प्राइस के बिल्कुल आजू बाजू में ही है, लास्ट डे के प्राइस के बिल्कुल आजू बाजू में ही है। तो स्ट्रेंथ भी है मार्केट पे, थोड़ा बहुत सेलर्स हावी होने का कोशिश भी कर रहा है। कंटिन्यूएशन कब आएगा सेलर्स के लिए? कंटिन्यूएशन तब आएगा जब मार्केट 24,100 के नीचे निकलेगा, तो सेलर्स का कंटिन्यूएशन पे आएगा। इसको हटाते हैं, और बाइंग के लिए क्या कंफर्मेशन देखा जा सकता है, देखो, क्योंकि ये लेवल के आजू बाजू ये पूरा एक जोन हो गया जहां पे मार्केट को हडल मिल सकता है, एक रेजिस्टेंस का हडल मिल सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट में फ्रेश बाइंग ये विक्स के ऊपर आए, 24,330 के ऊपर आए। तो अगर 240 से लेके इसके ऊपर निकलता है तो एक शॉर्ट स्कैल्पिंग वाला ट्रेड मिल सकता है, बट नॉट डायरेक्शनल। ठीक है, तो कल के लिए मेरे लिए क्या ट्रेड का लेवल्स हो जाएगा। और एक चीज क्या है ना, जब गैप ओपन होता है ना मार्केट में, लेवल थोड़ा हटके हो जाता है, मुझे पसंद नहीं आता है इस मतलब वहां पे ट्रेड करना, इसलिए थोड़ा सा मैं शांत बैठ जाता हूँ। मतलब ठीक है, समझ आ रहा है मार्केट को, बट उतना मन पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, फेवरेट फूड होता है ना, अच्छा बना है खाना, बहुत अच्छा बना है, नो प्रॉब्लम, बट मुझे ओके मतलब मैं थोड़ा ही खाऊंगा, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है वो वाला चीज। ठीक है, तो वो क्या है नहीं है,
अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, तो ये स्विंग के ऊपर निकलते ही एक बार अपसाइड की तरफ थोड़ा सा बाइंग आ सकता है, मल्टीपल हर्डल्स मिलेगा, एफवीजी मिल सकता है और उसके साथ साथ ये जगह का मिल सकता है। तो ये देख के थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अगर आप एलटीएफ ट्रेडर हो तो आप कर सकते हो कि यहाँ पे एलटीएफ में ट्रेड ले लिया, एफवीजी में रुका नहीं, ऊपर चला गया तो यहाँ तक होल्ड कर लिए। लेकिन अगर आप 15 मिनट सेटअप का ट्रेडर हो तो कैंडल यहाँ पे क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल मतलब जगह कम रहेगा तो ध्यान से कीजिएगा। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का जगह है 70-80 पॉइंट, बट बहुत सावधानी से कीजिए, विक्स कम होगा ना तो मजा कम आएगा। ओके, तो थोड़ा सा ये बी ग्रेड ट्रेड होगा, मैं इसको ए ग्रेड कैटेगरी ट्रेड में नहीं डालूंगा। ए बी और सी ग्रेड जो कैटेगरी ट्रेड होते हैं ये बी कैटेगरी ट्रेड हो जाएगा। सी कैटेगरी मतलब बहुत ही वाहियात, ए कैटेगरी मतलब अच्छा है, तो ये बी कैटेगरी ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये हो जाएगा अगर फ्लैट ओपन को ऊपर जाता है। हाँ, एक और चीज आ सकता है, फ्लैट ओपन हुआ, अपसाइड की तरफ शिफ्ट हुआ, मार्केट ने ये स्विंग का लिक्विडिटी लिया और काइंड ऑफ एफवीजी के आसपास से ही मार्केट अगेन ये जोन के अंदर आ गया, तो यहां से शॉर्ट करके मजा आएगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूं, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस, नेक्स्ट लिक्विडिटीज तक का टारगेट देखे एक बार चल सकता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा फ्लैट ओपनर को ऊपर का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपनर को नीचे आता है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, यहां से लेके यहां तक का जगह जो है 80 पॉइंट में ट्रेड नहीं कर सकते हम। ट्रेड इसलिए नहीं कर सकते, कोई यहाँ पे स्विंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये फिर क्या हो जाएगा। हाँ, एलटीएफ में कोई अगर स्नाइपर करना चाहता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो आप स्नाइपर को कंटिन्यूएशन पैटर्न में डाल सकते हो। अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप स्नाइपर को कंटिन्यूएशन पैटर्न पे डाल सकते हो, तो ठीक है। लेकिन अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है तो अलग बात है, बट अगर फ्लैट ओपन होता है तो सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर ही एक कैटेगरी ट्रेड में आएगा और उसको कंटिन्यूएशन पैटर्न में डाला जा सकता है कल के लिए, ओनली फॉर टुमारो। कंटिन्यूएशन पे पैटर्न पे डालना है तो स्नाइपर को एलटीएफ के चार्ट पे आप डाल सकते हो, अच्छा ट्रेड देके जा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के नीचे का। अब मेजर चीज बताते हैं कि मार्केट इसके नीचे मतलब शॉर्ट साइड में अच्छा आएगा। अब अगर मार्केट थोड़ा सा लोअर साइड के आसपास ओपनिंग होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लैट ओपनिंग ही माना जाएगा, तो थोड़ा सा लोअर साइड के आसपास ओपनिंग होता है, अगर आज के लो के नीचे कैंडल वगैरह क्लोज करता है, उसके नीचे निकलता है, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स कहाँ तक, मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 900 और 850, अच्छा तरीके से जा सकता है। ठीक है, दो तरह से जा सकता है, एक हो सकता है अगर प्रेशर रहा तो कंटिन्यूएशन पे ही जा सकता है, और एक हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा रुका, थोड़ा सा ऊपर जाके आया। हाँ, अगर ये कैंडल बहुत नीचे आके क्लोज किया तो थोड़ा ऊपर जाके आ सकता है, लेकिन अगर ये डोजी टाइप का कैंडल आया तो मार्केट तुरंत नीचे ना जाके क्या कर सकता है, मार्केट डे हाई का लिक्विडिटी ग्रैब, डीएच ग्रैब और पीडीसी तक एक बार फिर से प्रोसीड कर सकता है, फिर वहां से जा सकता है। तो अगर डोजी टाइप का कैंडल वगैरह बनता है तो मैं ग्रैब या फिर पीडीसी के आसपास से मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा, तो मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, अच्छा, हाँ, एक और चीज हो सकता है कि पूरा फिर से घुमा दिया कि यहाँ के आसपास लोअर साइड के आसपास ओपन होकर डोजी टाइप का ओपन होके डे हाई भी ग्रैब किया, पीडीसी भी ग्रैब किया और ये ग्रैब करने चला गया, फिर तो वो मैनिपुलेशन है। मेरा एक आध बार स्टॉप लॉस जा सकता है और फिर मैं ऊपर से देख सकता हूँ। स्टॉप लॉस लेने से घबराइए मत, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब मैं लाइव में बैठता हूँ बहुत सोच समझ के आप लोगों के साथ व्यूज शेयर करता हूँ, क्योंकि क्या है ना, बहुत लोग ऐसा है कि एक स्टॉप लॉस खाने के बाद जैसे जिंदगी उजर गया, जैसे क्या पता नहीं क्या हो गया, मतलब हाय रब्बा में हाय तब्बा में मर गया, रब्बा रब्बा ऐसा वाला चीज हो जाएगा, मतलब खत्म है। वैसा नहीं है, स्टॉप लॉसेस आर पार्ट ऑफ गेम। एक अच्छा ट्रेडर जो है ना, उसका जब आप ऑर्डर बुक देखोगे आप हैरान हो जाओगे, इतना स्टॉप लॉसेस, लेकिन आपको बस ये दिखेगा स्टॉप लॉस 2 रुपये आ रहा है तो प्रॉफिट एटलीस्ट 6 रुपये आ रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि कल को अगर लोअर साइड के आसपास ओपन होने के बाद कोई यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल आता है ना, इसके ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबिलिटी है पीडीसी तक जाए, तो दो तरह का ट्रेडर यहाँ पे काम कर सकता है। एक तो ऊपर का ट्रेड ले लिया, पीडीसी तक गया, फिर शॉर्ट किया, और दूसरा ट्रेडर वेट कर सकता है कि मैं वन साइड खेलूंगा, वन साइड ट्रेड लूंगा, तो वेट किया, या तो पीडीसी से ग्रैब माफ कीजिए, या तो डे एज से ग्रैब होकर नीचे की तरफ आए तो शॉर्ट कर दिया, या पीडीसी से ग्रैब होकर नीचे की तरफ आए। तो कहां पे फंसेंगे, अगर मार्केट पीडीसी को भी कवर कर लिया और अपसाइड की तरफ चला गया, तो कोई अगर यहां से या यहां से शॉर्ट कर रहा है उसका स्टॉप लॉस चला जाएगा, और जो यहाँ पे बाई किए है वो भी यहाँ पे ही निकल जाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ तक रुक रहा है तो वो जुआ खेल रहा है। तो चीजें समझिए, अगर अनफॉर्चुन सिचुएशंस हो गया ना, तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉसेस लेना पड़ सकता है, दैट इज कॉमन। ओके, तो ये हो जाएगा अगर लोअर एंड के आसपास गैप डाउन मतलब ओपन होता है, और अगर हायर एंड के आसपास ओपन होता है, हायर एंड के आसपास ये सारे एरिया के आसपास मार्केट ओपन होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद ये ग्रैब ना करे और थोड़ा अपसाइड जाके पीडीसी मतलब एफवीजी के आसपास से मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करे, ये चीज मैं एक बार देख सकता हूँ। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे गैप अप ओपन होता है, अच्छा खासा मान के चलते 1% के आजू बाजू में, 0.8% 9%, मतलब आज के डे हाई के आसपास, अगर आज के डे हाई के आसपास गैप अप वगैरह ओपन होता है, ऑलरेडी बहुत दिन से गैप अप वगैरह ओपन हो रहा है, एक दिन 2 दिन हो गया बस, ये तो मिडिल का एक दिन था, अदरवाइज 3-4 मतलब अच्छा खासा ये वीक पे गैप ओपनिंग हो रहा है, कल को फ्लैट ओपनिंग का चांसेस हाई है। लेकिन अगर फिर से गैप अप वगैरह ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा, आज का डे हाई ग्रैब हो सकता है, अदरवाइज 450 ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया एक बार ये एरिया
मार्केट ग्रैब करके आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन पहले का एक इनएफिशिएंसी है और यहाँ पे ग्रैब नहीं होगा, हो सकता है बुल ट्रैप हो या फिर कोई प्राइस एक्शन आ जाए, तो ये ट्रेड में देख सकता हूँ। अदरवाइज आज का डे हाई ग्रैब ये थोड़ा थोड़ा सा कम पावरफुल होगा, बट फिर भी देखा जा सकता है वॉच जोन के लिए। बट ये इंपॉर्टेंट होगा, अगर मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होगा तो 450 500 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्राइस एक्शन डाउन साइड की तरफ जाएगा तो मैं देख सकता हूँ। अदरवाइज समझ नहीं आया तो कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि गैप अप ओपनिंग के बाद अगेन मार्केट सस्टेन कर गया तो अलग बात है, मतलब वो फिर साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, आज भी साइडवेज होने का चांसेस था बट अचानक से नीचे आ गया। एनीवे, अब अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में दिखूंगा। और अगर मार्केट अब गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया 1.2% 1.5% के आसपास, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिस वॉच जोन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा 24,840 820 800 के लेवल के आसपास से, कोई भी मुझे 15 मिनट सेटअप, रिजेक्शन सेटअप, कॉन्ट्रा सेटअप, स्नाइपर सेटअप, एसएमटी सेटअप, एलटीएफ सेटअप, कुछ भी लिक्विडिटी सेटअप कुछ भी मिलेगा ये एरिया के आसपास से मैं बाई कर सकता हूँ। थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट विल बी ओपन अकॉर्डिंग टू रिस्क असेसमेंट। ओके, अच्छा, इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन होगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन होना मतलब ऐसा हो गया, हो सकता है वो पूरा कवर करे, हो सकता है वो थोड़ा सा अपसाइड की तरफ अगेन चला जाए, फिर से मतलब पहले बनाने देंगे मार्केट को, प्रॉपर चीजें बनाने देंगे, फिर बनाने के बाद लिक्विडिटी तो रहेगा, वो लिक्विडिटी को मैं हंट करूंगा। अच्छा, अब अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है मिडिल के आसपास, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, दो तरह का चीजें है, यहाँ से मैग्नेट खींच सकता है, यहाँ से मैग्नेट खींच सकता है, तो मैं वेट करूंगा। अगर डोजी टाइप का कैंडल बना तो इंटरनल लिक्विडिटीज कैन बी हंटेड, मतलब मिडिल के आसपास गैप डाउन पे अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है। पहले हाफ मार्केट कुछ क्रिएट करेगा, सेकंड हाफ में उसका रिवर्स साइड में देखूंगा। पहले हाफ जिस भी साइड जाएगा, सेकंड हाफ में उसका रिवर्स साइड देखा जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 17 15 में मैं जहां पे प्लान कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ट्रेडिंग विद 1.5 एज वेल एज स्विंग शास्त्र 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीपली हम वहाँ पे डिस्कस करते, तो आप लोगों को बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। बट अगेन आई विल से इट इज़ नॉट अ मैजिकल कोर्स, तो आप अगर सोचोगे स्टॉप लॉस नहीं जाएगा तो मत कीजिए ऐसा। स्टॉप लॉसेस हर एक जगह पे जाएगा, मेरा भी जाता है, हर एक का जाता है। कम जाने का चांसेस, जितना आप पढ़ोगे जितना आप ट्रेड करोगे थोड़ा कम जाएगा, बट जाएगा तो जरूर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। और एक चीज, ट्रेडस्काइप.in इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल है नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट पे, जाके यूज करो। ठीक है, बहुत जल्दी रिफॉर्म आने वाला है उसका भी, जो जो भी ब्रोकर के साथ प्रॉब्लम आ रहा है वो ये हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।